बिहार से खुशहाली की एक नई पहल की शुरुआत। नेपाल में हमरो खुशी पाठ्यक्रम के तहत स्कूलों में जीवन विद्या शिविर। छत्तीसगढ़ में हर्ड वॉक की स्क्रीनिंग के माध्यम से युवाओं ने समझा सहअस्तित्व का अर्थ। गुजरात में जिज्ञासुओं ने जाना सहअस्तित्ववादी कृषि का मंत्र। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में जीवन विद्या शिविर संपन्न। नमस्कार, हमारी मासिक वीडियो न्यूज मैगजीन खुशियों की खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं देश विदेश में समाधान और खुशहाली का संदेश प्रसारित कर रहे खुशियों के एम्बेसडर्स की गतिविधियों की विशेष रिपोर्ट। जीवन विद्या से बढ़ती खुशहाली की गूंज अब पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच चुकी है। मध्यस्थ दर्शन के अध्येता श्री श्रवण शुक्ला के नेतृत्व में हमरो खुशी पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में जीवन विद्या शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य बिंदु नगर पालिका में फरवरी और मार्च माह के दौरान कई शिक्षकों ने विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों के लिए इन शिविरों का सफल आयोजन किया। मध्य बिन्दु नगरपालिकाले हाम्रो खुशी कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्विद्यालय सिकाइ आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम गत माघ 28 देखि फागुन 16 गतेसम्म 3 चरणमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम 10 जना मध्य बिन्दु खुशी स्रोत शिक्षक MHRT पाठ्यक्रम अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र CSRC तथा शिक्षा महाशाखाको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको हो। शिक्षकहरूको समय बचत तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जनता मावि टाँडी, वीरेन्द्र मावि द्वारदाह, ज्ञानोदय मावि प्रसौनी, नवलपुर आवासीय मावि, लक्ष्मी आदर्श आधारभूत विद्यालय अमरसा र कुमारवर्ती मावि कोल्हुवा गरी 6 वटा विद्यालयमा केन्द्र विभाजन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। युवाओं के बीच अस्तित्व सहअस्तित्व है का संदेश प्रभावी रूप से संप्रेषित किया मध्यस्थ दर्शन के अध्येता श्री अंकित पोगुला ने। अपनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म हर्ड वॉक के माध्यम से उन्होंने रायपुर के युवाओं के साथ एक्सिस्टेंस इज कोएक्सिस्टेंस और लिविंग इन हार्मनी विषयों पर गहन चर्चा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सोशल एक्टिविस्ट, वॉलंटियर्स और पर्यावरण प्रेमी सोल गार्डन रायपुर में एकत्रित हुए। सबसे पहले कौन सा ऑर्डर आया इन तीनों में से? ये पदार्थ मटेरियल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो देखते हैं कि नेचर में एक प्रॉस्पेरिटी या एक समृद्धि का भी ऑलरेडी एक डिजाइन है। एवरीथिंग हैज एनफ फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। कोई भी आगे की अवस्था बनती है तो उसके पास पिछली अवस्था का इतना सपोर्ट होता है कि वो आराम से खत्म नहीं हो पाती। और अब देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियर बम में कौन मरेगा, उसके बाद लास्ट में, और ये अब देखेंगे कभी खत्म नहीं होता। मटेरियल डज नॉट फिनिश, इट चेंजेस फॉर्म। अगर 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब धरती पे फोड़ दिए जाए, धरती मिलियन चिथड़ों में उड़ जाएगी, तो धरती का जो पूरा मास था वो ब्रेकअप हो जाएगा इनटू स्मॉल स्मॉल एटम्स एंड चिथड़े, बट इट विल नॉट फिनिश। वो मैटर फिर आप देखेंगे मैटर इनडिस्ट्रक्टिबल है। उसमें क्या होता है? उसमें चेंज, शेप और फॉर्म का चेंज होता रहता है। तो यहाँ से यहाँ से ऐसे करके घूमता रहता है। 28 से 31 मार्च तक ए नागराज कौशल विकास संस्थान भुज, गुजरात में आवर्तनशील कृषि विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को मध्यस्थ दर्शन के अध्येता श्री प्रेम सिंह, बांदा, उत्तर प्रदेश ने संबोधित किया। इसमें पुष्पेंद्र भाई और शेखर त्रिपाठी जी सहभागी रहे। आयोजन की सफलता में मनोज भाई सोलंकी, प्रफुल्ल दादा, SPNF एसोसिएशन, हितेश भाई वोरा और शालिनी जनक जी का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला में अस्तित्व की समग्र व्यवस्था को समझते हुए प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक न्याय एवं आवर्तनशीलता को स्थापित कर समृद्ध एवं स्वावलंबी बनने की दिशा स्पष्ट की गई। जो गांव का मतलब वह स्थान जहां पर सब अपना अपना काम करते हुए अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन पोषण पूरे गांव का होता है। कोई, जैसे अभी मनोज भाई बहुत अच्छा कह रहे थे कि कुछ लोग तो विचार वाला काम करेंगे,
कुछ लोग तो हाथ वाला काम करेंगे, कुछ लोग तो पाँव वाला काम करेंगे। खाया जाएगा वो सभी अंगों को। तुलसीदास जी हमारे यहाँ कहते हैं, पालहि पोसहि सबहि अंग तुलसी सहित विवेक। खाना खाया जाता है इकट्ठा, लेकिन वो सब अंगों में अलग अलग पहचान जाता है। तो समाज माने वह एक जीवंत इकाई जहाँ पर देह की तरह लोग रहते हैं, उसको गांव कहते हैं। जहाँ पर पिंड की तरह रहते हैं वो है समाज। उस समाज में 5 आयाम हैं: न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन और विनिमय। ठीक, जब तक इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है तब तक सुख का निरंतरता बननी ही नहीं है। इस कृषि के 3 आधार स्तंभ है। एक आधार स्तंभ है वो खुद स्वयं प्रकृति है, वो उसकी सस्टेनेबिलिटी छोड़ चुकी है। आज 50 साल की केमिकल खेती में कहीं न कहीं ज़मीन बंजर हो रही है, पानी बंजर हो रहे हैं, जीवों का संहार हो रहा है, मानव को बीमारी युक्त जहर मिल रहा है अनाज के नाम पे। तो ये वास्तव में प्रकृति का क्षरण हो रहा है। तो प्रकृति की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना, ये उसमें जोड़ना चाहिए। दूसरा स्टेक होल्डर है किसान। किसान खर्च से दबा जा रहा है, बाजार का शिकार हुआ है। तो बाजार मुक्त उसको व्यवस्था मिले और वो खर्च जो बढ़ रहा है उसको खर्च बिना की कम लागत की कृषि, लागत मूल्य कैसे कम हो, ऐसी पद्धति हम क्या दे सकते हैं। और तीसरा स्टेक होल्डर है जो आधार स्तंभ है, वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता को जो अनाज चाहिए, जो फसल पोषण के लिए उसको जो अनाज की उपलब्धि चाहिए, फलों की उपलब्धि चाहिए, वो पोषण मूल्य वाली हो। मार्च माह में देश के विभिन्न शहरों और गांवों में जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से खुशियों की पाठशाला संचालित की गई। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में ये शिविर अब स्थानीय भाषाओं में भी आयोजित हो रहे हैं। सूरत में जनक भाई सांवलिया ने गुजराती भाषा में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए खुशहाल जीवन का मार्ग बताया। बीजू है मानव, एनाथी उपरनी कक्षा है देव मानव અને દેવી દેવતા આપણે કહીએ કે નહીં, તો એ માનવ જ હોય। વ્યક્તિ પોતે જ એવું જીવે જેથી એ દેવ માનવ તરીકે એના આચરણ ઉપર આધાર છે, કેવું આચરણ કરે છે એના આધારે નક્કી થાય। આ બધાની અંદર આપણે ત્યાં 33 કરોડ દેવી દેવતાની વાત છે। પહેલી વાર કોઈને દેખાયું હશે કે માનવ જ દેવ અને માનવ જ દેવી બની શકે છે, અને ત્યારે વસ્તી કદાચ 33 કરોડ આસપાસ હશે। મારી વાત પહોંચી? એટલે એણે કીધું કે 33 કરોડ દેવી દેવતા એટલે સંભાવના છે આ। તો દરેક માનવ અને પુરુષ છે દેવ બની શકે એવી ક્ષમતા છે, અને સ્ત્રી છે દેવી બની શકે એવી એમાં સંભાવના હોય છે। તો કોઈ બનાવતું નથી, પોતે જ બનવાનું હોય છે। ઠીક છે ને? પોતે એવું આચરણ કરીએ જેથી એ ન્યાયવાળું આચરણ હોય। मध्यस्थ दर्शन के अध्येता योगेश शास्त्री ने महाराष्ट्र के यवतमाल कामठवाड़ा में मराठी भाषा में शिविर का संचालन किया। चंद्रपुर में आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम पहल के अंतर्गत ग्रामीणों को इस अवधारणा से अवगत कराया गया। वहीं ए नागराज शिक्षण संस्थान परडा में युवाओं के लिए सुखपूर्वक जीवन जीने के लक्ष्य को लेकर अध्ययन एवं अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। तो आइए इस सप्ताह भर में फिर एक उत्साह जगाते हैं। माता पिता होने के रूप में हम संतान में भाव कैसे जगा सकते हैं, इसके लिए क्या शिक्षा देना होगा, और क्या हम अभी भी शिक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। शिक्षा की कोई आयु नहीं होती, तो शिक्षा को प्रमाण करने के लिए आयु होता है। कई सारे बुजुर्ग भी शिविर में बैठे हैं, तो जो हमने अभी तक बताया पढ़ाया उस पर हो सकता है पुनर्विचार करना हो, करेंगे। ये जो मैं घर का उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें पिताजी का सेवा करते समय जो एक तृप्ति मिलती है, वही मुद्दा है जिंदगी का। संबंधों में तृप्ति चाहिए ना, कि नहीं? कितने लोग हैं जिनको संबंधों में तृप्ति चाहिए, है कि नहीं? हम सभी को चाहिए। संबंधों में तृप्ति नहीं हो तो क्या हम जी सकते हैं? शायद हमने तृप्तियों को सोचा नहीं।
छत्तीसगढ़ में जीवन विद्या लोक व्यापीकरण अभियान पिछले 1 वर्ष से निरंतर गति पकड़ रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिले के 5 स्थानों दुर्ग, भिलाई, पाटन, धमधा और अहिवारा में 1 दिवसीय शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से लगभग 1000 लोगों तक खुशहाली का संदेश पहुंचा। वो भले ना खाया हो या खाया हो, वो खुश है कि नहीं, ये सबसे पहले हम लोग जांचते हैं। 3 साल तक 6 साल तक बच्चा खुश होकर विद्यालय आए तो वो पास, हम खुश होकर पढ़ाए पास, हम पढ़ाते वक्त टेंशन में थे फेल, बच्चा पढ़ते वक्त टेंशन में है फेल। तो विकास का पैरामीटर क्या है? हैप्पीनेस। विकास का पैरामीटर क्या है? हैप्पीनेस। वो कितना खुश है। तो एक बच्चे की शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के साथ साथ उसकी मानसिक आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में आयोजित जन संवाद सभा को मध्यस्थ दर्शन के अध्येता श्री सोन त्यागी ने संबोधित किया। जीवन विद्या परिवार आवरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, शासकीय अधिकारी, शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शरीर को चलाने वाली कोई चीज आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है और आत्मा ज्ञान पूर्वक मुक्त होता है और ये आवागमन से मुक्ति होता है, मोक्ष होता है और उधर परम सुख होता है। और इस मुक्ति पाने के लिए, आत्मा की मुक्ति होने के लिए हमको एक ऐसा नियंत्रित जीवन शैली जीना है। वो प्रकृति के साथ प्यार करना है, जीवों पे दया करना है, गरीब के लिए कुछ करना है ना। तो यदि हमारी ये मान्यता है कि आत्मा होती है तो एक प्रकार की जीवन शैली बनती है। यदि हमारी ये मान्यता है कि केवल ब्रेन होता है तो एक दूसरे प्रकार की जीवन शैली बनती है। ये बात कितने लोगों तक पहुंची? खुशियों की तलाश हर व्यक्ति की स्वाभाविक चाहत है। निरंतर खुशहाली के साथ जीने का मार्ग जीवन विद्या शिविर से प्रशस्त होता है। ऐसी ही एक सराहनीय शुरुआत बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया में हुई। यहाँ गौतम बुद्ध महिला कॉलेज GBM में छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं उन्हें तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने हेतु शनिवार से जीवन विद्या पर 20 दिवसीय 40 घंटे विशेष कोर्स का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा गठित दृष्टि क्लब एवं IQAC के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। प्राचार्य डॉक्टर सीमा पटेल की पहल पर प्रारंभ किए गए इस कोर्स को विभागाध्यक्ष डॉक्टर जया चौधरी ने विद्यार्थियों के साथ साथ संकाय सदस्यों के लिए भी अत्यंत उपयोगी बताया। तो भगवान को अभी कुछ मिनटों में ऐसे समझेंगे कि सिद्धार्थ नाम का एक बालक आया धरती पे और वो जिंदगी को खोजा। राजमहल भी उसको नहीं भाया क्योंकि उसके अंदर ये समझ में आया कि राजमहल शरीर को कुछ अनुकूलता दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर में जो खालीपन है, जो कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर मेरा राज परिवार और राज वैभव भी नहीं दे रहा है। तो कोई आंसर मुझे चाहिए, उसको खोजने के लिए एक आदमी निकल। और अब प्रस्तुत है देश भर में आयोजित होने वाले आगामी जीवन विद्या शिविरों की जानकारी।
खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।